आप सभी कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर भारत के एक सुंदर और शांत गांव सोनपुर में हरे भरे खेत, मिट्टी के घर और मीठी हवा बहती थी। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी मोटी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी और शाखाएं जैसे आसमान से बातें करती थीं। गांव वाले उसे बूढ़ा पीपल कहते थे। लोगों में यह मान्यता थी कि इस पीपल में एक जादुई परी रहती है, जो केवल सच्चे दिल वालों को दिखाई देती है, पर किसी ने उसे देखा नहीं था। गांव में गोलू नाम का एक 7 साल का प्यारा बच्चा रहता था। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी और दिल में बहुत प्यार। हर दिन वह स्कूल से लौटकर बूढ़े पीपल के पास आता, उसकी जड़ों पर बैठकर बात करता। प्यारे पेड़ जी, आपने आज कैसा दिन बिताया? क्या आज कोई पक्षी आपसे मिलने आया? लोग उसे कहते, गोलू पगला मत बन, पेड़ थोड़ी बोलते हैं। लेकिन गोलू मुस्कुराकर कहता, पेड़ बोलते हैं जब तुम दिल से सुनो। उधर जंगल में एक भूखा और चालाक भेड़िया भटक रहा था। उसे खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। उसने गांव के किसी जानवर से सुना कि बूढ़े पीपल में एक परी रहती है, जादुई शक्ति वाली परी। भेड़िए ने सोचा, अगर मैं उस परी को पकड़ लूं तो उससे खजाना और खाना दोनों मांग सकता हूं। फिर मुझे कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। एक रात वो दबे पांव गांव में घुस आया और पीपल के पास छिप गया। अगले दिन जब गोलू पीपल के पास पहुंचा तो उसे झाड़ियों में कुछ हलचल दिखी। वह धीरे से पास गया। वहां एक कमजोर, कांपता हुआ भेड़िया छिपा था। गोलू डर गया, लेकिन फिर सोचकर बोला, तुम भूखे हो, है ना? भेड़िया कुछ नहीं बोला, बस आंखें मसलता रहा। गोलू बोला, रुको, मैं खाना लाता हूँ। वह घर गया और अपनी थाली से 2 रोटियां और थोड़ा गुड़ चुपचाप लाकर भेड़िए के सामने रख दिया। भेड़िया हैरान था। कोई बच्चा उसे देखकर भागा नहीं, बल्कि खाना दे गया। लेकिन उसकी नीयत अब भी लालची थी। उसने सोचा, खाना तो मिल गया, अब आज रात उस परी को पकड़ूंगा। रात हुई। चांदनी में बूढ़ा पीपल चमकने लगा। उसकी शाखाओं के बीच से एक सुनहरी रोशनी फैली और उसमें से एक सुंदर सी परी प्रकट हुई। चमकदार पंख, नीला चमकीला घाघरा और माथे पर जादुई तारा। परी ने मधुर आवाज में कहा, मैं वही देख सकती हूँ जो सच्चा है। कौन आया है इस पेड़ की छांव में? तभी झाड़ी में छिपा भेड़िया उस पर झपट पड़ा, लेकिन तभी पीपल की शाखाएं नागिन जैसी घूमकर भेड़िए को जकड़ लेती हैं। वह चिल्लाता है। गोलू भी उसी समय वहां आ जाता है। गोलू ने परी को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। वो खुशी से चिल्लाया, परी दीदी, आप सच में हैं। परी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ गोलू, तुम्हारा दिल सबसे उजला है। तुमने बिना डरे मदद की। तुम्हारे जैसे बच्चों से ही यह धरती रोशन होती है। गोलू ने भेड़ी की ओर देखा। वह कांप रहा था। परी दीदी, गोलू बोला, इसे माफ कर दीजिए, भूखा था, गलत कर गया। अब ये सुधर जाएगा। हर कोई दूसरा मौका चाहता है। परी ने पीपल से कहा, इस पेड़ ने इसे सजा दी, अब इसे माफ कर देना ही सही है। भेड़िए की आंखों से आंसू निकल गए। वो बोला, मैं सच में बदल जाऊंगा, अब किसी को डराऊंगा नहीं। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि भेड़िया पीपल के नीचे बैठा है। उसके पास एक कटोरा है जिसमें परी की बनाई खिचड़ी है। गोलू ने सबको बताया कि परी सच में है, पर कोई और उसे नहीं देख पाया। अब से भेड़िया गांव के बच्चों की रखवाली करता और गोलू हर रोज परी से मिलने आता। वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आया है, लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।